अनाथ बकरी का बच्चा और जादुई पेड़। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा बाघ था, जो बहुत ही आलसी था। उसे अपनी प्रजा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो ना तो उनका ख्याल रखता था और ना ही उनकी कोई परेशानी का हल ढूंढता था। जानवर जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक बकरी रहती थी, जिसका एक बेटा था ढोलू। एक दिन ढोलू अपने दोस्त हाथी, हिरन और लोमड़ी के साथ खेल रहा था कि तभी हिरन का बच्चा भागते भागते एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है। उसके पैर में मोच आई थी और वो जोर जोर से रोने लगता है। माँ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है माँ। माँ। ढोलू, हाथी और लोमड़ी उसके पास जाते हैं। अरे दोस्त रो मत, हम कुछ करते हैं, तुम्हारी माँ को लेकर आते हैं। यूं ढोलू बोल ही रहा था कि उधर से बाघ गुजर रहा था। ढोलू बाघ को देखकर कहता है। महाराज महाराज, हमारे दोस्त के पैर में मोच आ गई है, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। अरे चुप करो, जब देखो तब जंगल में उधम मचाते रहते हो। चुपचाप कहीं बैठकर खेल नहीं सकते क्या? अब भुगतो। महाराज, हम तो बच्चे हैं, हम नहीं खेलेंगे तो और कौन खेलेगा? वैसे आप हमारे महाराज हो, तो आपको तो हमारी मदद करनी चाहिए। उल्टा आप ही हमें डांट रहे हो। ये सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से ढोलू की ओर बढ़ता है कि तभी बकरी वहां आ जाती है और बाघ को रोकते हुए कहती है। महाराज, माफ कर दीजिए, वो बच्चा है, इसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। समझा दे अपने बेटे को। वैसे अभी मेरा पेट भरा हुआ है, नहीं तो आज ये मेरा भोजन बन जाता। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। अरे ढोलू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, अपने से बड़े जानवरों से पंगा मत ले। तू मेरी बात क्यों नहीं मानता? हमेशा कोई ना कोई उठपटांग हरकत करते ही रहता है। पर माँ देखो ना, मेरे दोस्त के पैर में कितनी मोच आई है। बकरी हिरन के बच्चे की ओर देखती है और कहती है। बेटा, रो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दूंगी। बकरी हिरन के बच्चे को उसकी माँ के पास पहुंचा देती है। दिन यूं ही बीत रहे थे। गर्मियों का मौसम आता है। गर्मियाँ अचानक से इतनी बढ़ गई थी कि जंगल में अकाल पड़ जाता है। तालाब और कुएं सूखने लगे। जंगल में चारों ओर सूखा पड़ गया था। भूख और प्यास के मारे जानवर तड़प रहे थे। सारे जानवर बाघ के पास आते हैं और कहते हैं। महाराज, सूखे की वजह से सारे जानवर बहुत परेशान हैं। हमें इसका कोई हल ढूंढना होगा महाराज। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ मुझे मेरा भोजन ढूंढना मुश्किल हो गया है, और तुम कह रही हो कि हल ढूंढो। महाराज, आप हमारे जंगल के राजा हो। अगर आप ही ऐसा कहोगे तो हमारा क्या होगा? अरे भाड़ में जाओ, मुझे क्या, मुझे परेशान मत करो। जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। ये सुनकर सारे जानवर परेशान हो जाते हैं और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। भूख और प्यास के मारे जानवरों की हालत खराब हो रही थी। जानवर अपने बच्चों की हालत को देख परेशान होकर जंगल छोड़कर जाने की सोचने लगे। बकरी ढोलू से कहती है। बेटा ढोलू, अब हमें भी ये जंगल छोड़कर जाना होगा। यहाँ यूं भूख और प्यास से मरने से अच्छा है कि हम कहीं और हमारा ठिकाना ढूंढ ले। यूं बकरी बोल ही रही थी कि जंगल में अचानक से हाहाकार मच जाता है। जानवर इधर उधर भाग रहे थे। बकरी हिरन को रोक कर पूछती है। अरे बहन, क्या हुआ? क्यों ये सारे जानवर भाग रहे हैं? अरे बकरी, जल्दी से ढोलू को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाओ। खूनी भेड़िया और उसकी सेना ने जंगल पर हमला कर दिया है। ये सुनकर बकरी डर जाती है और ढोलू को लेकर वहां से भागने लगती है। जानवर बिना खाने और पानी के वजह से कमजोर हो गए थे, जिसके चलते वो भाग भी नहीं पा रहे थे कि तभी बकरी की नजर बाघ पर पड़ती है। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, ये भेड़िया हमें मार डालेगा।
अरे तुम लोगों की जान बचाने के चक्कर में कहीं मेरी जान ना चली जाए। चलो हटो, मुझे अपनी जान बचानी है। ये कहकर बाघ वहां से भाग जाता है। बकरी भी भागते भागते थक जाती है और वो नीचे गिर जाती है। वो उठ भी नहीं पा रही थी। भेड़िया उसके करीब था। ये देख वो ढोलू से कहती है, बेटा ढोलू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ बेटा। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देखो बेटे, तुम्हें मेरा वास्ता, वो भेड़िया बहुत करीब है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये कहकर बकरी ढोलू को अपना वास्ता देकर वहां से भगा देती है। जैसे ही ढोलू वहां से भागता है, भेड़िया बकरी के करीब आता है और उस पर हमला कर उसे मार डालता है। ये सब दूर से ढोलू देख लेता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। वो काफी डरा हुआ था। वो भागते भागते एक पेड़ के नीचे खड़े होकर रोने लगता है और कहता है, अरे अरे, मैं कैसा बुज़दिल बेटा हूँ। मैं अपनी माँ की रक्षा भी नहीं कर पाया और ना ही मेरे दोस्तों की। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन मेरा ख्याल रखेगा। मैं तो अनाथ हो गया। यूं ढोलू रो रहा था कि तभी वो जिस पेड़ के नीचे खड़ा था, उस पेड़ में से एक आवाज आती है। बेटा, कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो? ये सुनकर ढोलू चौंक जाता है। कौन है, कोई दिखाई क्यों नहीं देता? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? ढोलू जादुई पेड़ को सारी बात बता देता है। ढोलू, रो मत। तुम अनाथ नहीं हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ दूंगा, जिससे तुम अपनी माँ को तो वापस नहीं पा सकते, पर अपने बाकी बचे दोस्तों की जान बचा सकते हो। ये सुनकर ढोलू खुश हो जाता है। जादुई पेड़ ढोलू को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है, जिससे ढोलू बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वो पेड़ का धन्यवाद करता है और वापस जंगल जाकर खूनी भेड़िए और उसकी सेना को जादुई पेड़ की दी हुई जादुई शक्तियों से मार डालता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं। बाघ वापस जंगल में आने की कोशिश करता है, लेकिन ढोलू अपनी जादुई शक्तियों से उसे भगा देता है। यूं ढोलू जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती, तो वो जादुई पेड़ की मदद से उस मुश्किल को भगा देता था। जंगल के सारे जानवर ढोलू का अच्छे से ख्याल रखने लगे और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है।